हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परागण या पोलिनेशन के बारे में, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हार्टिकल्चर में आपका पोलिनेशन है और आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर में प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत पोलिनेशन चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पोलिनेशन या परागण क्या है? पोलिनेशन या परागण एंथर से पराग कणों के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचने को परागण कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले हम फ्लावर को जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। इसमें नीचे वाला जो पार्ट इसको स्टाल्क बोलते हैं और ये वाला जो हरा वाला पार्ट है इसको हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। इसके बाद अगला ये जो यहाँ पर दो पंखुड़ियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं इस फिगर में, इसको हम सेपल के नाम से जानते हैं। अगर ये सिंगल है तो उसको हम सेपल, अगर यही ग्रुप में होती हैं तो इसको हम, अधिकतर ये सब ग्रुप में पाई जाती हैं तो उसको हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर जो पीला कलर में आपकी पंखुड़ी दिख रही है इसको हम पेटल के नाम से जानते हैं। सिंगल है तो सिंगल यूनिट को हम पेटल कहते हैं और यही ग्रुप में है तो उसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है फ्लावर्स में। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये पूरा मेल पार्ट, इसको हम स्टेमन के नाम से जानते हैं। और जितना हरा इसमें पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो रेड कलर वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम एंथर के नाम से जानते हैं। ये पूरा आपका मेल पार्ट होता है। इसके बाद इसमें अगला पार्ट होता है फीमेल पार्ट, जिसको हम पिस्टिल के नाम से जानते हैं। इसमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। इसमें जो अपर पोर्शन वाला भाग, ये हरा वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, इसको हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, जिसको हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट होता है नीचे स्वेलिंग किया हुआ, इसको हम ओवरी या अंडाशय के नाम से जानते हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं पिस्टिल में। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। इसके बाद अगर यहाँ पर जो एंथर में पोलन ग्रेन उत्पन्न हो रहे हैं वो पोलन ग्रेन इस फ्लावर की स्टिग्मा पर जाते हैं तो उसको हम परागण या पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। ये परागण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पर स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकोश में उत्पन्न परागकण उसी पौधे पर उत्पन्न किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे हम सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपका फ्लावर है, एक फ्लावर ये और दूसरा फ्लावर ये। अब यहाँ पर या तो जो आपके एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो निकल कर इसी स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तब उसको हम सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। या फिर इस एंथर में जो परागकण है वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तब उसको हम सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें आपके एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स होने चाहिए, तब उसको हम स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो स्वपरागण होता है ये इसके निम्न कारण हो सकते हैं कि जो स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन होता है इसको बढ़ाते हैं। इसमें पहला है बाइसेक्सुअलिटी या द्विलिंगता। द्विलिंगता के कारण भी आपके फ्लावर में स्वपरागण बढ़ता है। तो द्विलिंगता क्या है? जब आपके फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट उपस्थित हों, वहाँ पर आपका स्टेमन भी हो और आपका पिस्टिल भी हो, तब उस कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो इसके कारण भी वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसके बाद अगला है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी या निम्नलिता। क्लिस्टोगैमी का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब फ्लावर आपके सदैव बंद रहते हैं तो उसको हम क्लिस्टोगैमी या निम्नलिता के नाम से जानते हैं। अगर वहाँ पर फ्लावर आपके बंद अवस्था में होंगे तो वहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन आपका नहीं होगा, हमेशा वहाँ पर स्वपरागण होगा। इसके बाद अगला है होमोगैमी या समकाल परिपक्वता। होमोगैमी का मतलब होता है जो आपके फ्लावर में स्टेमन जो परागकण है और स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर हो जाएं, अर्थात वहाँ पर पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर जाने के लिए तैयार हों और वहाँ पर स्टिग्मा भी जो पोलन ग्रेन है उसको
लेने के लिए तैयार हो, रिसेप्टिव हो, ग्राही हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं समकाल पक्वता। दोनों एक ही समय पर वहाँ पर मैच्योर हो जाएं दोनों, तो उसको हम होमोगैमी या समकाल परिपक्वता के नाम जानते हैं। इसके बाद अगला है गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड गिटोन पहला वर्ड है। गिटोन, गिटोन मीन्स होता नेबर, और दूसरा वर्ड है गैमीन, गैमीन मीन्स होता मैरी। तो जो गिटोनोगैमी होता है, जो आपके पड़ोसी फ्लावर के साथ संबंध रखे, अर्थात इसके फ्लावर के जो एंथर से उत्पन्न पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर चले जाते हैं और वहाँ पर परागण होता है, तो इसको हम गिटोनोगैमी के नाम जानते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशंस भी के कारण भी आपका स्वपरागण होता है। कभी कभी फ्लावर्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, तो उस कंडीशन में मेल फ्लावर के जो वहाँ पर पोलन ग्रेन है वो दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, तो इसको हम गिटोनोगैमी के नाम जानते हैं। तो इसके कारण भी स्वपरागण को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद अगला है परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। जब किसी पुष्प के पराग कोश में उत्पन्न परागकण अन्य पौधों पर उत्पन्न पुष्पों के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण के नाम जानते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट ये है, तो अगर वहाँ पर जो आपके बी या ए फ्लावर से जो भी पोलन ग्रेन उत्पन्न हो रहे हैं वो आपके फ्लावर जो प्लांट दूसरा है, ये मान लीजिए सी फ्लावर है और डी, दो फ्लावर यहाँ पर हैं, तो अगर इस ए या बी का कोई भी किसी भी फ्लावर का पोलन ग्रेन आपके सी या डी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो उसको हम परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ये जो परपरागण होता है ये विभिन्न प्रकार के एजेंट के द्वारा होता है। इसमें पहला है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब होता है कीटों द्वारा परागण। तो जो कीटों के द्वारा परपरागण होता है उसको हम एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। इसमें पहला है मिलेटोफिली और हाइमेनोप्टेरोफिली। जो ये परागण होता है ये मधुमक्खियों के द्वारा होता है, तो ऐसे परागण को हम मिलेटोफिली और हाइमेनोप्टेरोफिली के नाम जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्लावर ये आपका ये है। अब यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है वो मधुमक्खी के द्वारा ले जाकर किसी दूसरे फ्लावर पर की स्टिग्मा पर पहुँचा दिए जाते हैं, अर्थात वहाँ पर परागण करते हैं। तो इनके द्वारा जो परागण होता है उसको हम मिलेटोफिली और हाइमेनोप्टेरोफिली के नाम जानते हैं। इसके बाद अगला है साइकोफिली। जो साइकोफिली होता है ये बटरफ्लाई के द्वारा जो परागण होता है उसको हम साइकोफिली के नाम जानते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बटरफ्लाई है ये पोलन ग्रेन को ले जाकर किसी अन्य पेड़ पर जाती है और वहाँ पर पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर छोड़ देती है, तो इसको हम साइकोफिली के नाम जानते हैं। इसके बाद अगला है फिलेनोफिली। अगर मॉथ के द्वारा है, यहाँ पर ये मॉथ आपका दिखाई पड़ रहा है, अगर इसके द्वारा परपरागण होता है तो इसको हम फिलेनोफिली के नाम जानते हैं। इसके बाद अगला है सेप्रोमायोफिली। अगर फ्लाई के द्वारा परपरागण होता है तो यहाँ पर कैरोन फ्लाई है, अगर इसके द्वारा वहाँ पर परपरागण हो रहा है तो इसको हम सेप्रोमायोफिली के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है आर्निथोफिली। आर्निथोफिली का मतलब होता है जो चिड़ियों के द्वारा परपरागण हो, तो उसको हम आर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की चिड़ियों के पंखों में, पैरों में उसमें पोलन ग्रेन चिपक कर चले जाते हैं, तो उसको हम आर्निथोफिली या चिड़ियों के द्वारा परागण के नाम से जानते हैं। अगला है जूफिली। जूफिली में जंतुओं के द्वारा, अर्थात इसमें मैमल्स और एनिमल्स आते हैं, जो इनके द्वारा परपरागण होता है उसको हम जूफिली के नाम से जानते हैं। इसमें है जैसे आपका चीरोप्टेरोफिली। अगर चमगादड़ के द्वारा परपरागण होता है तो उसको हम चीरोप्टेरोफिली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जैसे चमगादड़ आप दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये पोलन ग्रेन को ले जाकर किसी अन्य फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुँचा देता है, तो उसको हम चेरोप्टेरोफिली के नाम जानते हैं। इसके बाद अगला है एनेमोफिली। वायु के द्वारा अगर परागण होता है, इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें जो एंथर फटता है तो वहाँ पर पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं और वायु के माध्यम से किसी अन्य फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुँचा दिए जाते हैं, तो इसको हम एनेमोफिली के नाम से जानते हैं। अगला है हाइड्रोफिली।
जल के द्वारा पर परागण। तो इसमें अगला फिगर जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर जो जल में पॉलिनेशन होता है तो यहाँ पर ये जो मेल ऑर्गन्स हैं ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये ले जाकर जो फीमेल फ्लावर हैं वहाँ पर जल के माध्यम से ही स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन पहुँच जाते हैं, तो उसको हम हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। इसके बाद पर परागण को बढ़ावा देने के जो प्रमुख कारक हैं, इसमें पहला है यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता के कारण भी फ्लावर में पर परागण होता है, अर्थात जब वहाँ पर आपके मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हों या फिर एक ही प्लांट पर अलग अलग हों तो वहाँ पर भी आपके एक लिंगता के कारण पर परागण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब आपके मेल प्लांट अलग हों और फीमेल प्लांट अलग हों तो वहाँ पर आपके पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पर प्रोड्यूस होते हैं और जो फीमेल फ्लावर हैं वो दूसरे प्लांट पर। तो यहाँ पर एंथर जो होते हैं वो किसी कीट के द्वारा या किसी भी एजेंट के द्वारा ले जाकर दूसरे जो फीमेल प्लांट्स है वहाँ की स्टिग्मा पर पहुँचा दिया जाता है, तो इसके कारण भी पर परागण होता है। दूसरा है चेस्मोगैमी का मतलब होता है यहाँ पर आपके फ्लावर तो ओपन कंडीशन में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये एक्सपोज होते हैं, तो ये किसी के द्वारा या किसी भी एजेंट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा अगर यहाँ पर बैठते हैं तो खुरेदते हैं तो ये पोलन ग्रेन इसके फट जाते हैं और स्टिग्मा भी यहाँ पर रिसेप्टिव हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी आपका पर परागण अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद अगला कारण है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्वानिषेचता। ये स्वानिषेचता के कारण भी पर परागण होता है। स्वानिषेचता का एक पौधे के पुष्पों द्वारा उत्पन्न जीवित एवं सक्रिय परागकण उसी पौधे के पुष्पों में निषेचन करने में असमर्थ रहते हैं, तो उसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्वानिषेचता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एंथर है, यहाँ पर पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसकी स्टिग्मा पर तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये इनएक्टिव हो जाते हैं, जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं और निषेचन करने में असफल रहते हैं। तो उस कंडीशन को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है डाइसोगैमी या भिन्न काल पक्वता। जब नर एवं मादा अंग अलग अलग समय परिपक्व होते हैं तो उसे हम भिन्न काल पक्वता के नाम से जानते हैं। तो डाइसोगैमी की कंडीशन के कारण भी वहाँ पर परागण होता है, क्योंकि जो पुष्प होते हैं, पुष्प में जो मेल और फीमेल पार्ट्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक समय पर परिपक्व नहीं होते हैं, तो इसके लिए भी पर परागण को बढ़ावा मिलता है। इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक पहला है प्रोटेंडरी का मतलब होता है जब पुष्प के नर अंग मादा अंग की अपेक्षा पहले परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो पुष्प नर अंग होते हैं वो बहुत पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, जबकि मादा का जो पार्ट है स्टिग्मा वो उस समय पोलन ग्रेन लेने के लिए रिसेप्टिव नहीं रहती, ग्राही नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में भी पर परागण होता है। जैसे ये कंडीशन अखरोट, नारियल, मक्का, चुकंदर में देखने को मिलती है। इसके बाद अगला है प्रोटोगाइनी जब पुष्प के मादा अंग नर अंग की अपेक्षा पहले परिपक्व या मैच्योर हो जाते हैं तो उसको हम प्रोटोगाइनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मादा अंग या जो फीमेल पार्ट्स होते हैं वो नर अंग की अपेक्षा पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, तो इसको हम प्रोटोगाइनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो स्टिग्मा होती है वो पहले ही रिसेप्टिव हो जाती है, जबकि पोलन ग्रेन उस समय इमैच्योर कंडीशन में रहते हैं। जैसे ये कंडीशन बाजरा, केला, अंजीर, अनार में देखने को मिलती है। इसके बाद अगला है हेट्रोस्टाइली या विषमवर्तिकाग्र। जब पुष्प में स्टेमेन और स्टाइल की लंबाई भिन्न भिन्न होती है तो उसको हम विषमवर्तिकाग्र या हेट्रोस्टाइली के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे ये आपके दो प्रकार की होती है हेट्रोस्टाइली, इसमें पहली है डाइस्टाइली और दूसरी है ट्राइस्टाइली। डाइस्टाइली में दो प्रकार के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, एक है पिन फ्लावर और दूसरा है थ्रम फ्लावर। पिन फ्लावर में क्या होता है, स्टाइल जो होती है वो स्टेमन की अपेक्षा लंबी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है
वो आपका पहले लंबा है, जबकि यहाँ पर जो एंथर हैं वो काफ़ी छोटे हैं इसकी अपेक्षा। तो इसको हम ऐसे फ्लावर को हम पिन फ्लावर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है थ्रम फ्लावर। थ्रम फ्लावर में क्या होता है, स्टेमन जो होते हैं वो लंबे होते हैं स्टाइल की अपेक्षा। यहाँ पर स्टेमन लंबे हैं जबकि स्टाइल यहाँ पर छोटी है। तो इस कंडीशन में भी आपके पर परागण देखने को मिलता है। तो ये पिन फ्लावर और दूसरा इसमें थ्रम फ्लावर होता है। तो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है इस स्टिग्मा पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो जिसके कारण वहाँ पर परागण देखने को मिलता है। और इसमें थ्रम फ्लावर में भी यही होता है कि इसके जो पोलन ग्रेन हैं वो इस स्टिग्मा पर आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण पर परागण को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद अगला है ट्राई स्टाइली। इसमें ट्राई स्टाइली में क्या होता है, इसमें जो स्टाइल होती है वो 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर जो ट्राई स्टाइली है वो लॉन्ग टाइप की, शॉर्ट मीडियम टाइप की और शॉर्ट टाइप की होती है। इसी प्रकार के स्टेमन भी इसमें पाए जाते हैं, लॉन्ग टाइप, मीडियम टाइप और शॉर्ट टाइप के। तो इसमें इस आधार पर 3 प्रकार की ट्राई स्टाइली देखने को मिलती है। पहली है लॉन्ग स्टाइल्ड, मीडियम एंड शॉर्ट स्टेमन। जैसे इस फ्लावर में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टाइल लंबी है और मीडियम और शॉर्ट टाइप के यहाँ पर स्टेमन पाए जा रहे हैं। दूसरे फ्लावर में मीडियम स्टाइल्ड, यहाँ पर स्टाइल मीडियम है, जबकि शॉर्ट और लॉन्ग स्टेमन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगला है शॉर्ट स्टाइल्ड, मीडियम एंड लॉन्ग स्टेमन। यहाँ पर जो स्टाइल है वो शॉर्ट है, जबकि स्टेमन मीडियम साइज़ के भी हैं और वहाँ पर लॉन्ग साइज़ के भी स्टेमन पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो परागण होता है, जैसे आपकी स्टाइल लंबी होगी तो वहाँ पर जो स्टेमन आपके लंबे हैं तो उसके पोलन ग्रेन अब स्टाइल पर चले जाते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर परागण देखने को मिलता है। इस कंडीशन में भी पर परागण होता है। इसके बाद अगर आप स्टाइल मीडियम साइज़ वाली है तो वहाँ पर जो मीडियम टाइप के एंथर होंगे, स्टेमन होंगे, तो उसके पोलन ग्रेन मीडियम साइज़ वाली स्टिग्मा पर चले जाते हैं। इसके बाद अगर शॉर्ट टाइप वाले स्टाइल पाई जाती है तो यहाँ पर जो शॉर्ट टाइप के स्टेमन होते हैं इसके पोलन ग्रेन शॉर्ट टाइप की स्टिग्मा पर चले जाते हैं। तो इसके कारण भी वहाँ पर परागण अधिक देखने को मिलता है या इसको बढ़ावा मिलता है। अगला है वैक्सी कोट ऑन स्टिग्मा। जो स्टिग्मा होती है इस पर वैक्सी कोट पाया जाता है, अधिकतर लूसन में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा पर वैक्सी या मोम की कोट पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में किसी भी इंसेक्ट के द्वारा उस वैक्सी कोट को हटा दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर परागण होता है। इसके बाद अगला है मेल स्टेलिटी या नरबंधता। नरबंधता में क्या होता है, जब किसी पुष्प में परागकण निर्जीव एवं निष्क्रिय होते हैं, जबकि उसी जो पुष्प में जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय होते हैं और वो सजीव होते हैं, तो उसको हम मेल स्टेलिटी या नरबंधता के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर इस फ्लावर में हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर ये जो पार्ट्स आपके स्टेमन हैं ये निष्क्रिय हों, इनमें कोई पोलन ग्रेन का निर्माण ना हो, जबकि ये आपकी पूरी तरीके से सक्रिय हो, तो उसको हम मेल स्टेलिटी के नाम से जानते हैं, नरबंधता के नाम से जानते हैं। तो इसके कारण भी यहाँ पर परागण देखने को मिलता है या इसको परागण को बढ़ावा मिलता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।